ओम विश्वादेव सुवितरपरासो यद्रुद्रन्यासो ओम सर्वे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम अभी जो ध्यान की प्रक्रिया आप लोगों को समझाई गई है उसका अभ्यास आप सवेरे और साय प्रातः काल प्रशांत वेला में और सायंकाल को भी जब वातावरण शांत हो जाए तो आप करें, आपको ज़्यादा लाभ होगा। यदि कोई तीव्र अभ्यासी हो तो वो मध्य रात्रि में इसका अभ्यास करे। जब सब खा पी करके सो जाते हैं, एक बात याद रखना, भोजन करने से 3 घंटे बाद इसे करना चाहिए, नहीं तो भोजन आपका हजम नहीं होगा और विरक्ति हो जाएगी और रोग पैदा हो जाएगा। पेट साफ हो और भोजन करने से 3 घंटे बाद आप इसे अभ्यास में बैठ सकते। मध्य रात्रि का समय बहुत अच्छा होता है, उसमें सारी दुनिया सोई हुई होती है और शांत से यदि अंतर्मुखी वृत्ति हो जाए तो जितनी घोर निद्रा में शक्ति मिलती है उससे अधिक शक्ति इस अभ्यास में मिल जाती है। इसका अभ्यासी जो है वह उस घोर निद्रा से भी अधिक शक्ति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि भावना द्वारा जैसे ही वो अपने आप को परमेश्वर से ये करता है और परमेश्वर का प्रकाश उसके ब्रह्म चक्र में अवतरित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, ऐसा अनुभव करने लगता है और धीरे धीरे एक एक चक्रों से नीचे आता हुआ मूलाधार तक पूरे शरीर को उस परमात्मा के प्रकाश से पूर्ण अनुभव करने लगता है। उसका अहम फिर नहीं रहता, फिर परमात्मा की उपस्थिति हो जाती है उसके जीवन में और प्रशांत होकर के उसमें से वह अनंत शक्ति से एक होकर के अपने आप को दिव्य बना लेता है। तो ये इतनी शक्ति, इतनी क्षमता, इतनी शांति उपलब्ध होती है जो कि अनेक प्रकार के प्रयत्नों से भी बाह्य जगत में नहीं हो सकती। तो आप लोग इस प्रक्रिया का अभ्यास करते रहें। सवेरे शाम जो तीव्र इच्छुक हो वो मध्य रात्रि में बैठ गए, जब सब सो गए 11 बजे बैठ गए, अपने 1 बजे तक 2 घंटे या 1 घंटे, 11 से 12, 12 से 1, जितना जैसा समय रुचकर हो उसमें बैठ करके कर सकते हैं। किसी को उसमें दखल नहीं होती, इतने शांति से अभ्यास हो जाता है। अब इसके बाद में गीता पाठ होगा और फिर थोड़ी सी बातें मैं आपको श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं विश्लेषण सुन रहे थे। मंत्रमुग्ध हो और मुझे विश्वास है कि इससे आप लोग एक नई दिशा प्राप्त करेंगे। धर्म के 2 भेद हैं शास्त्र में। पहले भी एक दिन मैंने समझाया था, सहज धर्म और स्वीकृत धर्म। सहज धर्म में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, नित्य होता है, शाश्वत होता है, सनातन होता है। लेकिन स्वीकृत धर्म जो है वह समय समय पर बदलता रहता है, उसमें परिवर्तन होता है।
सहज धर्म को पदार्थगत धर्म कहते हैं। पदार्थगत धर्म में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे अग्नि का धर्म ताप है, वायु का धर्म गति है, जल का धर्म सरसता है आदि आदि। ये पदार्थगत जो धर्म है ये नित्य हुआ करते हैं। लेकिन मनुष्य के लिए जो जीवन विकास की व्यवस्था का विधान है, जिसको स्वीकृत धर्म कहते हैं, स्मृतियां जिसका प्रतिपादन करती हैं, वो धर्म समयानुसार परिवर्तित होता रहता है। उसमें एक बात समझाई गई है दर्शन शास्त्र में। पश्चिम के विद्वानों ने भी इसे स्वीकार किया है। जब मानवीय विकास के लिए एक नियम निर्धारित किया जाता है तो कुछ काल तक वह नियम उसके लिए हितप्रद होता है, विकासप्रद होता है, प्रगतिप्रद होता है। लेकिन कुछ काल पश्चात धीरे धीरे उस निर्धारित नियम में शिथिलता आने लगती है और प्रकारांतर से कई ऐसी बातें उसमें जुड़ जाती हैं काल प्रभाव से, जो कि धीरे धीरे उसका प्रगतिमय स्वरूप शिथिल हो जाता है और केवल मान्यताओं के आधार पर वह स्वीकृत धर्म मनुष्य के विकास नहीं बल्कि अवरोध में कारण बन जाता है। पश्चिमी भाषा में प्रगति में नियमों को थीसिस कहते हैं और जब उसमें कुछ विपरीत पदार्थ या मान्यताएं प्रविष्ट हो जाती हैं और जब वो प्रगति में हेतु न होकर के बाधक होने लगता है तो उसकी संज्ञा हो जाती है एंटीथीसिस। ऐसी अवस्था में जो थीसिस है वो उपयोगी नहीं होता, उसके लिए उसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो जाता है। उस आंदोलन को एंटीथीसिस कहते हैं क्योंकि उसमें दो वर्ग हो जाता है। एक वर्ग वह है जो उसको आस्था की दृष्टि से पकड़े हुए है, ग्रहण किए हुए है, धारण किए हुए है और उस मान्यता पर चलने वही अपने आप को धर्म का अनुयायी समझने लगता है। लेकिन उस समय एक ऐसा वर्ग दूसरा होता है जो उसके अवरुद्ध स्वरूप को देखता है, अनुभव करता है, उस समाज के उस व्यक्ति के पतन की अवस्था को अनुभव करते हुए, और फिर वो जानता है कि ये जो धर्म के नाम पर प्रचलित मान्यताएं हैं अब ये हमारे लिए उपयोगी नहीं रही। उस अवस्था में उसके खिलाफ एक आवाज उठाता है जिसको एंटीथेसिस कहते हैं। इन दोनों अवस्थाओं में एक संघर्ष होता है। कभी कभी वो संघर्ष विचार के द्वारा समाधान को प्राप्त कर लेता है और कभी कभी उस प्रकार के संघर्ष में विचार से जब काम नहीं चलता तो विनाश के द्वारा उसका समाधान होता है। ये दोनों बातें याद रखो आप। हमें हमारे सामने दो इतिहास उपलब्ध होते हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। ये दोनों इतिहास करके मनुष्य के लिए घातक सिद्ध हो रहा था। एक ही नहीं, ऐसे और भी अनेकों उदाहरण तत्कालीन समाज में मिल जाएंगे, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यही स्थिति महाभारत काल में थी। वहां भी पुरानी मान्यताएं जो थीसिस रूप में स्वीकार की गई थी वो समाज के लिए घातक सिद्ध हो रही थी। आप पुरानी मान्यताओं का जरा विकृत रूप देखिए। आप लोग तो आजकल सीरियल देखते हैं महाभारत की। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, भीष्म पितामह ये किस धर्म का पालन कर रहे हैं, जबकि विदुर इस विषय में सजग हैं और विदुर पूछते हैं कि पितामह आप तो अपने पिता के दिए हुए वचन में आबद्ध हैं, लेकिन ये दोनों महापुरुष किस वचन में आबद्ध हैं, ये क्यों धर्म के साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन उस समय
न तो द्रोणाचार्य से कोई उत्तर बनता है और न तो कृपाचार्य से, निरुत्तर हो जाते हैं दोनों। लेकिन फिर भी हम धर्म के विषय में अधिक जानते हैं तुमसे विदुर, एक करके उसका समाधान कर देते हैं और दुष्ट दुर्योधन का साथ देने के लिए बाध्य हो जाते हैं धर्म के नाम पर, जिसका परिणाम होता है महाभारत का युद्ध। यह स्थिति केवल महाभारत काल में ही नहीं आई। थीसिस का जो यह स्वरूप है, मान्यताओं का जो यह स्वरूप है, जो रूढ़ी में परिवर्तित हो जाता है, केवल एक युग की बात नहीं है, हमेशा ही होता रहा है, हमेशा होता रहता है। लेकिन कभी कभी यह सुलझाव हो जाता है विचार से, और कोई ऐसा समय आता है जब विचार काम नहीं देता तो वहां पर उसका समान करता है संघार। ये दो परिणाम होते हैं उसके, विचार और संघार। हम रामायण काल में उसी प्रकार की स्थिति देखते हैं। रामायण काल की मान्यताएं भी उसी प्रकार से थी। एक उदाहरण लीजिए, महात्मा भरत ननिहाल से आते हैं, उनको ये ज्ञात होता है कि मेरी मां ने राम को वन में भेजा और पिता ने राम को वन और मुझे राज्य दिया, और ये रघुवंश का नियम है, जेहि पितु देहि सो पावै टीका। पिता जिसको दे वही राज्य का अधिकारी होता है। और इस व्यामोह में धर्म की मान्यता है तत्काल, और धर्म के इस व्यामोह में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं फंसा हुआ है। कुल गुरु वशिष्ठ भी इस व्यामोह के पात्र बन गए। महात्मा सुमंत, महामंत्री महामात्य सुमंत भी इस व्यामोह के पात्र बन गए हैं। उस समय का विद्वत समाज इस सत्य को स्वीकार किए हुए है और सबके सब महात्मा भरत के सामने ये प्रस्ताव रख देते हैं। भरत जब ननिहाल से आते हैं, अपने पिता के शव का दाह संस्कार करके उसका दशगात क्रिया करके जब निवृत्त होते हैं, तो गुरु वशिष्ठ अब आगे राज्य संचालन की व्यवस्था को संभालते हुए आमंत्रित करते हैं राज्यसभा में। वहां भरत शत्रुघ्न दोनों भाई और सभी सभासद उपस्थित होते हैं। गुरुदेव अपना प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं। भरत, तुम्हारे पिता ने अपने पुण्य के प्रभाव से त्रिलोकी में यश को प्राप्त किया है, और तुम्हारे लिए भी उन्होंने कुछ आदेश दिए हैं। जिस पिता के आदेश को मानकर तुम्हारे बड़े भाई राम इस साम्राज्य को तिनके के समान त्याग करके वनवास स्वीकार कर लिया, उसी पिता की आज्ञा तुम्हारे लिए भी है। क्या है पिता की आज्ञा? राज्य करने की। और पिता ने ही नहीं कहा है, बल्कि मां ने भी यही तुम्हारे लिए वरदान मांगा है। और माता पिता की आज्ञा ही नहीं है, मैं गुरु होकर के भी इसका समर्थन करता हूं। देवताओं के जहां पर मुख्य रूप है, वहां त्रिदेवों की प्रतिष्ठा है, और त्रिदेवों में माता पिता और गुरु इनका उच्चतम स्थान है। यहां पर महात्मा वशिष्ठ ने भरत से कहा कि पिता ने तुम्हें राज्य दिया है, माता की सम्मति है, और मैं गुरु होकर के इसका समर्थन करता हूं। और इस विषय में मैं तुमसे एक बात और कहता हूं कि कोई भी विश्व का विद्वान तुम्हारे इस राज्य ग्रहण रूपी कृत्य को धर्म विरुद्ध, वेद विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध कहने का साहस नहीं कर सकता। पितई वचन प्रिय
नहीं प्रिय प्राण। तुम्हें यदि अपने करना चाहिए। तजे राम जही वचन नहीं लागी, जिस वचन के लिए तुम्हारे पिता ने केवल शरीर ही नहीं, केवल प्राण ही नहीं, बल्कि प्राण से भी अधिक प्रिय राम का भी त्याग कर दिया। प्राण ते अधिक राम प्रिय बोरे, जिसके विषय में कहते हैं, और वो राम का भी त्याग कर देते हैं वचन के लिए, वचन के लिए। इसलिए पिता ही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करऊ तात पितु वचन प्रमाणा। तुम अपने पिता के वचन को सत्य करो। करऊ राज परिहरऊ गलानी, सारी ग्लानि का त्याग करके तुम राज्य करो। ये तो माता पिता ने कहा है ना, मानव मोर वचन हित जानी। मैं गुरु, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। हो सकता है माता किसी स्वार्थवश का हो सकता है पिता किसी दबाववश का हो, लेकिन मैं तो गुरु हूं। मैं तो तुम्हारे स्वार्थ व दबाव दोनों से परे हूं, फिर भी मैं तुम्हारे हित की बात करता हूं। करऊ राज परिहरऊ गलानी, मानव मोर वचन हित मानी। मेरे वाक्य को हित जान करके, हितकर समझ करके इसका पालन करो। तुम वेद विहित सम्मत सबही का, यही पितु दे सो पावई टीका। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वेद का यही सिद्धांत है और समस्त शास्त्रों का, स्मृतिकारों का भी यही कथन है कि पिता जिसको राज्य दे वही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। इसलिए राव राज पद तुम कहु दीना, पिता वचन फुर चाहिए कीना। राजा ने तुम्हें राज्य पद दिया है, इसलिए पिता की आज्ञा का तुम पालन करो। आप जरा देखिए, माता कहती है पुत्र तुम राज्य करो, पिता कहते हैं, पिता ने कहा अच्छा भरत को राज्य दिया। गुरु कह रहे हैं मेरी आज्ञा परम हितकर है, तुम राज्य करो। भरत जी तत्कालीन धर्म की मान्यताओं की तरफ आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, गुरुदेव ये भी आज धर्म का जो निर्णायक तत्व तो विवेक है उसको खो दिए हैं। धर्म विधियात्मक नहीं होता, विवेकात्मक होता है। ये बात याद रखो। गीता में और रामायण में जिस धर्म का प्रतिपादन है वह धर्म विधियात्मक नहीं है, वह विवेकात्मक है। इसीलिए जैसे अभी श्री स्वामी जी महाराज बता रहे थे आपको कि राम से अधिक कर्तव्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ लक्ष्मण से भी अधिक धर्मनिष्ठ भरत को स्वीकार किया गया है। उस दृष्टि से हमारे यहाँ तो विचारधारा में बात बताई जाती है, राम सामान्य धर्म के आचार्य हैं, लक्ष्मण विशेष धर्म के आचार्य हैं, भरत विशेषतर धर्म के आचार्य हैं और शत्रुघ्न विशेषतम धर्म के आचार्य हैं। मुंह को करके राम के भक्ति करना है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि महात्मा भरत के सामने वो समस्या है, वही रूढ़िवाद की समस्या, और भरत उसको कैसे सुलझाते हैं ये देखिए आप। जब मंत्री की तरफ देखा भरत ने, मंत्री ने कहा, क्योंकि गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का विरोध करने वाला भला कौन हो सकता है तत्कालीन समाज में। अथॉरिटी है, वेद मूर्ति है। इसलिए मंत्री प्रवर सुमंत ने हाथ जोड़ करके कहा कीजिए गुरु आयसु अवसी, कही सचिव कर जोरी। हाथ जोड़ करके मंत्री सुमंत ने कहा कि अवश्य गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो गुरुदेव कह रहे हैं अवश्य इसका पालन किया जाए, अवश्य आप राज्य स्वीकार करें, लेकिन थोड़ा सा संशोधन में इसमें करना चाहता हूं। वो संशोधन क्या है? कहा जो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि सौंप्यो राज राम के आए, उसके विषय में एक बात कहना चाहता हूं कि रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोरी। राज सौंपना या न सौंपने की चर्चा
उस समय 14 वर्ष बाद जब राम आएंगे जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। अभी तो वर्तमान की जो बुद्धि है इसको सुलझाना है, और वर्तमान की समस्या का समाधान है गुरु की आज्ञा का पालन, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। महात्मा भरत के सामने हित कहने वाला कोई नहीं। महात्मा भरत की दृष्टि जाती है माता कौशल्या की तरफ। हो सकता है राम की मां अपने विवेक के प्रकाश में मेरा कोई सही समाधान निकाल ले। जब मां की तरफ देखते हैं तो तुलसीदास लिखते हैं, राम मातु धरि धीरज कही, पूत पथ्य गुरु आयस वही। बहुत तो बड़ी लगे है ना, उसका विरोध कौन करे। माता कौशल्या कहती है, पुत्र गुरु की आज्ञा हमेशा पथ्य हुआ करती है। पथ्य, पथ्य माने हितकर, स्वास्थ्य कर, कल्याण कर हुआ करती है, ये कभी कुपथ्य नहीं होती। सो आदरीय करिए हित जानी, उसे हित कर जान करके उसका आदर करो और उसका पालन करो। तजीय विषाद काल गतिमानी, और काल की गति को स्वीकार करके विषाद का त्याग कर दो। आप जरा सोचिए, थोड़ी देर के लिए अपन विचार करें। माता पिता गुरु विमाता मंत्री और पूरे अवधपुरवासी, पूरे सभासद एक मत से ये भरत से कह रहे हैं कि आप राज्य स्वीकार कर लें। यदि सबकी बात मानकर भरत राज्य स्वीकार कर लेते तो रामायण की कथा आज क्या होती? कल्पना कीजिए आप लोग, क्या वह रामायण की कथा आज आदर्श रूप में होती? नहीं, ये रामायण का आदर्श आज न होता हमारे साथ। और तत्कालीन मान्यताओं को स्वीकार करते यदि भरत, तो क्या इसका विरोध कर सकते थे वो? तो क्या उस समय जो मान्यताएं थी वो हितप्रद नहीं थी क्या? माता पिता गुरु शास्त्र वेद की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए? वशिष्ठ जी ने तो उदाहरण भी दे दिया था, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी, तमेय याति जोवन देव, पितु आज्ञा अघ अयसन भयऊ। इसलिए अनुचित उचित विचार तजी, जे पालई पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस कर, बसई अमरपति ऐन। लोक और परलोक की सिद्धि का साधन है पिता की आज्ञा का पालन करना। आप जरा सोचिए, यदि गुरु के उस आदेश को भरत स्वीकार कर लेते तो आज न तो इतने आदर से महात्मा भरत का नाम लिया जाता, और न तो वह आदर्श रामायणी कथा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो सकता। लेकिन नहीं, जो धर्म के रहस्य को जानते हैं वो ऐसी परिस्थितियों में एक सिंथेसिस, उसे सिंथेसिस कहा जाता है। थीसिस के खिलाफ जो खड़ा होता है वो एंटीथीसिस है, और उस एंटीथीसिस और थीसिस दोनों के सार को निकाल करके जो सही माने में तत्कालीन विकास के लिए एक नए धर्म की प्रतिष्ठा की जाती है, उसका नाम होता है सिंथेसिस। अंग्रेजी में उसे सिंथेसिस कहते हैं। अब वो समन्वयवाद हमारी भाषा, एक होता है वाद, उसके खिलाफ खड़ा होता है विवाद, और वाद और विवाद से जो निष्कर्ष निकलता है उसको कहते हैं संवाद। अब वो समन्वयवाद, अब उस समन्वयवाद की प्रतिष्ठा वहां पर भरत जी करते हैं। माता पिता गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। सारी सभा स्तंभित है उस समय, सब सोच रहे हैं कि देखो इस अवस्था में क्या हो सकता है, क्या किया जाएगा। भरत क्या करते हैं? गुरुजनों की आज्ञा को स्वीकार करके राज्य करते हैं या कोई और अपना नया निर्णय देते हैं। लेकिन धन्य हो विवेकशील भरत। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा है भरत के विषय में, भगवान राम स्वयं कहते हैं
अवगुण बारी, गही गुण पे तजी अवगुण बारी, निज जस जगत की न उजियारी। ये भरत जो है ये रविवंश में हंस है। ये इस प्रकार से नीर क्षीर विवरण गति हंसी तुलसीदास ने आगे लिखा है भरत के विषय में। क्योंकि धर्म विवेकात्मक है, धर्म विधियात्मक नहीं है। धर्म के लिए कोई ऐसी लकीर नहीं बनाई जा सकती कि इसी पर तुम चलते रहो तो धर्म का पालन हो जाएगा। जो धर्म को विधियात्मक स्वीकार कर लेता है वह धर्म से भटक जाता है। ये बात याद रखो। जो धर्म को एक फ्रेम में स्वीकार कर लेता है वो भटक जाता है। कहा कि भाई वेद शास्त्र में तो विधियात्मक धर्म की व्याख्या की गई है, उसी के विषय बताया गया है। जो वेद कहता है वही धर्म है, वेदो अखिलो धर्म मूल है। और आप कह रहे हो धर्म विधियात्मक हो नहीं सकता। इसके लिए हमारे यहां अलग अलग विभाग किया गया है। शास्त्रकारों ने इसका समाधान किया। कहा कि देखिए जो इष्ट कर्म से संबंधित धर्म है, इष्ट कर्म से संबंधित धर्म जिसमें देव उपासना, स्वर्ग आदि की प्राप्ति आदि की व्यवस्था की गई है, उसके लिए जो शास्त्रों में विधि आदि निर्धारित है उसका